कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी शहर से जो कि आज के समय का न होकर भविष्य का है, जहां पर हम देखते हैं कि कहानी का मुख्य किरदार कोरियो अपनी बहन के साथ अपने पापा को ढूंढ रहा होता है। जब उनके पापा नहीं मिलता है तो वह दोनों घर आ जाते हैं और उनकी दादी उन्हें बताती है कि अब तुम्हारे पापा जिंदा नहीं रहे। अपने डैडी की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हमें कुछ समय आगे का सीन दिखाया जाता है जिसमें कोरियो अब बड़ा हो चुका था और जहां पर यह पता चलता है कि कोरियो के पिताजी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और तब उनकी जिंदगी दिनचर्या भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनके पिताजी के मौत के बाद उनके हालात बहुत खराब हो चुके हैं। कोरियो के पिताजी के मौत के बाद शहर के मशहूर डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर गोल था, उन्होंने एक गेम की शुरुआत की जिसका नाम हंगर गेम था, जो आइडिया असलियत में कोरियो के पिताजी का था, जो डॉक्टर को पसंद आया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और कोरिया अपने स्कूल में दिखाया जाता है, जहां वह सबसे समझदार, स्मार्ट और टैलेंटेड स्टूडेंट बनने की कोशिश करता। इसके बाद उसके कॉलेज में डॉक्टर गोल आती है और वह सभी स्टूडेंट को बताती है कि इस साल के हंगर गेम की शुरुआत हो चुकी है और गेम की अधिक जानकारी उनका साथी देगा जिसने उनके साथ गेम की शुरुआत की है। इसके बाद डॉक्टर का साथी बोलता है कि यह गेम कॉलेज में कई सालों से चल रहा है, जिस वजह से लोगों में इसकी दिलचस्पी दिन हर दिन कम होती जा रही है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया आइडिया निकला है जिसमें मैं स्टूडेंट को अलग अलग जगह पर भेजूंगा और इस गेम को जीतने के लिए तुमको 2 लोग दिए जाएंगे और जो इस गेम को जीतेगा वह यहाँ का बेस्ट स्टूडेंट माना जाएगा। इसके बाद सभी स्टूडेंट को वो बच्चे दिखाए जाते हैं जो गेम में उनकी मदद करेंगे, जो कुछ छोटे डिस्ट्रिक्ट के गरीब बच्चे होते हैं। कोरियो के लिए डिस्ट्रिक्ट 12 में से एक लड़की को चुना जाता है जिसका नाम लूसी था। वहाँ का मेयर लूसी को इस गेम में इसलिए चुनता है ताकि वह अपनी बेटी का बदला ले सके। उसके चुने जाने पर मेयर की बेटी उसे चढ़ती है, लेकिन तभी लूसी उसकी कमीज में एक सांप डाल देती है, जिसके बाद वह तड़पने लगती है, जिस पर उसे जोर से थप्पड़ मारता है और लूसी जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद वह गाना गाने लग जाती है, क्योंकि वह एक अच्छी सिंगर थी। वह वहाँ पर जोर जोर से गाना गाती है। इसके बाद वह बड़े ही मस्त अंदाज में अपना गाना खत्म करती है। उसकी बहादुर को देखकर कोरिया भी काफी खुश होता है। इसके बाद अगले दिन उन बच्चों को कैपिटल में ले जाया जाता है जान सबको लेने कोरिया आता है। फिर उन सब बच्चों को गाड़ी में चढ़ा दिया जाता है जिसमें स्टूडेंट को आने की परमिशन नहीं थी, लेकिन चोरी छुपे कोरियो भी उनकी गाड़ी में चढ़ जाता है, जहां कोरियो बच्चों से बात करने लगता है। लेकिन तभी वह बच्चों उसे पर हमला करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह सब सोचते थे कि इस मौत के खेल हंगर गेम में हमें इसने ही फंसाया है। लेकिन तभी उनकी गाड़ी हिलने लगती है और तभी गाड़ी का गेट खुलता और वह सारे बच्चे नीचे गिर जाते हैं, जहां वह कहते हैं दरअसल वह एक जेल था जहां पर एक रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहा होता है और उन बच्चों को दिखाता है। तभी वह कोरियो को देखकर वहां चौंक जाता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे, जिसकी बात कोरियो बोलता है कि मैं इन सब बच्चों का एडवाइजर हूँ, जिस पर लूसी काफी खुश होती है और लूसी बोलती है कि कोरियो एक अच्छा एडवाइजर है। लेकिन तभी एक सैनिक आता है और कोरियो को वहां से बाहर निकालता है, जहां पर अगली सीन में कोरियो डॉक्टर गोल के साथी के सामने आता है, जो उसे बताता है कि कोरियो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वह सब बच्चे बहुत खतरनाक है। इसके बाद इस बात का पता डॉक्टर गोल को भी चल गया था और वहां आती है और वह कोरियो की तारीफ करती है और कहती है कोरियो जरूर कुछ नया करना चाहता है, इसलिए वह उन बच्चों से मिलने वहां पर गया था। इसके बाद वह डॉक्टर गोल को ये भी बताता है कि उसके अनुसार हंगर गेम एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट के गरीब बच्चों को मौत की सजा देने के अलावा और कुछ नहीं है, और फिर बाद में इस गेम का रूप दे देते हैं। इस पर डॉक्टर गोल कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो लोगों के एंजॉय और मजे के लिए ये सब करते हैं। जिस पर कोरियो का दोस्त बोलता है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ मौत का गेम खेलने में तुम्हें जरा सा सभी तरस नहीं आता। तभी उसे डॉक्टर गोल गुस्से भरी नजरों से देखती है। तभी कोरियो बोलता है कि लूसी का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग
है, इसलिए मेरी राय है कि गेम से पहले उसे सबसे मिलना चाहिए ताकि वह सब एक दूसरे को जान सके, डॉक्टर गोल बोलती है। इसके बारे में सोचकर बताऊंगी। तभी हम अगले सीन में देखते हैं कि कोरियो और उसका दोस्त लूसी और उसके दोस्त के लिए खाना लेकर आते हैं, जहां वह लुक के दोस्त के गले पर कुछ निशान बना हुआ देखती है। इस पर लूसी बताती है कि वह काफी खतरनाक इन्फेक्टेड है और उसे लगातार पानी की जरूरत पड़ते रहती है। और वहीं दूसरी तरफ एक एडवाइजर अपने कैदी का मजाक बनता है, जिस पर कैदी को गुस्सा आता है और वो बोतल को तोड़कर एडवाइजर का गला काट देता है। इसके बाद वहां सैनिक आते हैं और वो उसे कैदी को भी गोली मार देते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोरियो गोल के साथ एक इंटरव्यू करना चाहता था, जिसके लिए वह गोल को एक लेटर लिखता है और लेटर में बिना नाम लिखे गोल को सेंड कर देता है, जिस पर गोल अगले दिन कोरियो को बुलाती है। कोरियो गोल के पास अपनी दोस्त के साथ जाता है, जहां वह देखता है कि गोल ने बहुत सारे जानवरों को कैद किया है। फिर उन्हें गोल मिलती है। गोल उन्हें अपने ऑफिस में ले जाते हैं, जहां वह फिर से देखा है कि एक बहुत बड़े टेंट में गोल ने बहुत सारे सांपों को कैद किया होता है, जो पूरी तरीके से गोल के वश में होते हैं। इसके बाद गोल उन दोनों से पूछती है कि इंटरव्यू लेटर किसने लिखा था, जिस पर करिया की दोस्त झूठ बोल देती है कि वह मैंने लिखा था। इसके बाद गोल हंसते में रहती है कि अच्छी बात है, वह लेटर तुमने लिखा था और वह लेटर अभी इन सांपों की कैद में है और इस लतेर को वही इंसान हाथ डालकर निकाल सकता है जिसने इसको लिखा था। और फिर वो कोरियो की दोस्त को लतेर निकलने को बोलती है, क्योंकि उसने झूठ बोला था तो उसे सांप काट लेते हैं। फिर वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। 2 डॉक्टर आकर उसे ले जाते हैं, जिसके बाद कोरियो बहुत डर जाता है। तब डॉक्टर गोल बोलती है कि मैं जानती हूँ लेटर तुमने लिखा था, और बोलती है कि लेटर में जो भी आइडिया लिखे थे वो मुझे बहुत पसंद आए, जिसे सुनकर कोरिया हैरान हो जाता है। इसके बाद सभी स्टूडेंट गेम के लिए एक मॉल टाइप की जगह में आ जाते हैं। सभी बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जोर के धमाके होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वह पूरी बिल्डिंग गिरने लग जाती है और सभी स्टूडेंट और कैदी बच्चे वहां से भागने लगते हैं। वहां से भागते समय कोरियो एक मोटे से पिलर के नीचे आकर दब जाता है, जिसमें वो काफी जख्मी हो जाता है। वहां से सभी कैदी बच्चे भाग जाते हैं, लेकिन लसी कोरियो की मदद करने के लिए वहीं रुकी रहती है। फिर हम देखते हैं कि 2 से 3 दिन के बाद कोरियो को अपने घर में होश आता है। हंसने के तुरंत बाद वह अपने भाई बहन से पूछता है कि लसी ठीक है। बोलते हैं लसी ठीक है, और वो बताते हैं कि दरअसल वहाँ पर किसी ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ अफरा तफरी मच गई थी और जिसमें एक कैदी बच्चे का हाथ है और वहाँ पर बहुत सारे एडवाइजर और कैदी बच्चों की मौत हुई है, जिसकी वजह से डॉक्टर गोल को बहुत बड़ा धक्का लगता है। उसके बाद अगले सीन में एक रिपोर्टर टीवी पर लग का इंटरव्यू लेता है, जिसमें लूसी गाना गाकर अपनी फीलिंग्स को सबके साथ शेयर करती है, जिसकी वजह से लोग उसे काफी पसंद करने लग जाते हैं और उसे रोशन डोनेशन के तौर पर काफी पैसा भी देते हैं, जिससे वो काफी मशहूर हो जाती है। ये देखकर कोरियो को भी बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद कोरियो एक बड़े से लॉकेट में जहर भरने लग जाता है। वो लॉकेट को लूसी को जाकर देता है और बोलता है कि यहाँ जान का बहुत खतरा है, अगर तुम्हें जान का खतरा लगे तो यहाँ बहुत सी गुफाएं हैं, तुम उनमें घुस जाना और सही समय पर इस जहर का इस्तेमाल करना। तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकालूं, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। इसके बाद अगले सीन में सभी कैदी बच्चों को गेम के लिए इस बिल्डिंग में लाया जाता है, जहाँ पर हमला हुआ था। फिर वहाँ पर अचानक से सभी कैदी बच्चे एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। वहाँ लूसी भी होती है, वो अपने साथी कैदी को ढूंढ रही होती है। तभी कुछ कैदी बच्चे लूसी पर हमला कर देते हैं, जिससे वो जख्मी हो जाती है, लेकिन वह अपने साथी को ढूंढ लेती है, जो कि बहुत जख्मी रहता है। लेकिन फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक कैदी लड़की बाहर आती है, जहाँ पर एक दूसरा कैदी लड़का लटका हुआ होता है। वो लड़की उसे कैदी लड़के को अपने
हथियार से काट देती है, जिसे टीवी में देख रहे लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद रिपोर्टर सभी एडवाइजर को कहता है कि तुम चाहो तो अपने कैदी साथियों के लिए खाना पीना भी भेज सकते हो, जो ड्रोन के द्वारा भेजा जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अपने साथी के साथ एक केव में छुप जाती है, जहां उसकी साथी का इन्फेक्शन बढ़ाते जाता है और वह काबू से बाहर होने लगता है। इसके बाद डॉक्टर कोरियो को बोलती है कि तुम्हारी दोस्त लूसी वहां किसी केव में छुप गई है, जो उसने ठीक नहीं किया। इस पर कोरियो बोलता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूं, तो डॉक्टर बोलती है कि उसे बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि तभी कोई विजेता बन सकता है, और अगर लूसी बाहर नहीं आई तो मैं वह अपने सांप छोड़ दूंगी, फिर वहाँ कोई भी नहीं बचेगा, जिसके बाद कोई भी विनर नहीं होगा और तुमको पैसा भी नहीं मिलेगा। इसका बाद कोरियो बोलता है कि ठीक है, मैं लूसी से बात करता हूँ। इसका बाद कोरियो भी वो कैदी बच्चों के बीच चला जाता है। वो उससे पता चलता है कि वो उसके दोस्त की मौत हो गई है, जिसका उससे बहुत दुख होता है। फिर अचानक से एक कैदी बच्चा उन पर हमला कर देता है, जिसके बाद कोरियो वह से भागने लगता है और भागते भागते वह से बाहर निकल जाता है। इसके बाद कोरियो कैमरे के द्वारा टीवी में देखा है कि लूसी का दोस्त बेकाबू होने लगता है। वो लूसी को मरने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तभी कोरियो अपनी साथी से कहता है कि लूसी को बचाना होगा। वहाँ लूसी के दोस्त के लिए पानी भिजवाने के लिए कहता है। कोरियो की साथी एडवाइजर लूसी के दोस्त के लिए ड्रोन के द्वारा वहाँ पानी भिजवाती है, जो गलती से लूसी के साथी पर टकराता है और उसके ऊपर पूरा पानी गिर जाता है, जिससे वो गलती से ऊंचाई से नीचे गिरता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर लूसी उसके बॉडी के सामने आकर बहुत दुखी होती है। तभी वहाँ पर बाकी कैदी बच्चे भी आते हैं, जो लूसी को घेर लेते हैं, फिर लूसी को मरने लगते हैं। तभी कोरियो ड्रोन के द्वारा वहाँ पानी की बोतलों से बाकी बच्चों पर हमला कर देता है, जिससे उसे सारे बच्चे घायल होने लगते हैं। लूसी अपनी जान बचा लेती है। इसके बाद फिर से वो बच्चे लूसी के पीछे पड़ जाते हैं। लूसी एक पानी की बोतल लेती है और उसमें जहर मिला देती है, क्योंकि जो भी पानी पिएगा वह वहीं मर जाएगा। लेकिन तभी उसे एक लड़की देख लेती है। लूसी वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। फिर इसके बाद डॉक्टर गो टीवी पर आती है और वह बताती है कि सारे कैदी बच्चे एडवाइजर अपने हिसाब से गेम खेल रहे हैं, जो बहुत गलत है। तो अब मैंने फैसला किया है कि मैं वहां पर सांप छोड़ने वाली हूं, जिससे उन सबको उनके किए की सजा मिल जाएगी। इसके बाद कोरियो सोचने लग जाता है कि मैं लूसी को कैसे बचाऊं। फिर उसे ध्यान आता है उसने अपने रुमाल से लूसी के आंसू पूछे थे, जो वह डॉक्टर गोल की लैब में जाकर सांप वाले टैंक में डाल देता है, जिससे उसे लगता है कि सांप लूसी के रुमाल को स्मेल करके उसे काटेंगे नहीं। इसके बाद कुछ कहती बच्चे एक गुफा में लूसी को छुपा हुआ देख लेते हैं। वो सुरंग पर अनोखीले हथियार से जोर से वार करते हैं, जिससे लूसी नीचे गिर जाती है और भागने लगती है। तभी वहाँ डॉक्टर गोल का सांप वाला टैंक पहुँच जाता है और सारे सांप वहाँ कैदी बच्चों पर छोड़ दिए जाते हैं, जिसके बाद सभी भागने लगते हैं। लेकिन सांपों से कोई नहीं बचता है। कुछ बच्चे अपनी मौत खुद ही कबूल कर लेते हैं। वो चुपचाप रहते हैं और सांप उन पर चढ़कर उन्हें काट देते हैं। लेकिन जब लूसी पर सांप चढ़ते हैं तो वो उसको नहीं काटते हैं। ये देखकर कोरियो बहुत खुश होता है और लूसी हैरान रह जाती है। इसके बाद लूसी जोर जोर से गाना गाने लग जाती है और फिर कोरियो डॉक्टर गोल को बोलता है कि लूसी विन है, उसे छोड़ना चाहिए। और बाकी सब एडवाइजर भी बोलते हैं कि लूसी को छोड़ दो, लूसी को छोड़ दो। डॉक्टर गोल इस पर कुछ नहीं बोलती है, वो चुपचाप सुनती रहती है। इसके बाद डॉक्टर गोल बोलती है, ठीक है, जाकर तुम लूसी को बचा लो। इसके बाद सभी स्टूडेंट बहुत खुश हो जाते हैं और वो कोरियो को बधाई देते हैं। और फिर कोरियो अखाड़े में जाकर लूसी से बात करता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर गोल का साथी कोरियो का रुमाल और लूसी का जहर वाला लॉकेट लाकर कोरियो के सामने रखता है और बोलता है कि तुमने चीटिंग की है, तुमने गेम्स के रोल तोड़े हैं, जिसकी तुम्हें सजा मिलेगी। सजा के तौर पर तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा और कैपिटल 12 में जाकर 12 साल के लिए एक सिपाही की तरह रहना पड़ेगा। इसके बाद कोरियो ट्रेन
में बैठकर जिला 12 के लिए निकल जाता है। तभी वहाँ उसका दोस्त भी आता है और वह बोलता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा क्योंकि मुझे कैपिटल अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद वह जिला 12 में पहुँचता है और वहाँ का जनरल उन्हें ब्रीफिंग देता है कि तुम्हें किस प्रकार से ड्यूटी करनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि कोरियो और उसका दोस्त वहाँ बोर हो रहे होते हैं, जिसके बाद वह दोनों बार में जाते हैं जहाँ कोरियो देखा है कि वहाँ लूसी गाना गा रही होती है। लूसी कोरियो को देख लेती है। कोरियो लूसी को देखकर काफी खुश हो जाता है। फिर एक लड़का लूसी से बदतमीजी करने लगता है तो कोरियो उसे बहुत मारता है, जिसके बाद वहाँ लड़ाइयाँ होने लग जाती है। फिर कोरियो का दोस्त कोरियो को वहाँ से बाहर ले जाता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कोरियो और लूसी एक सुनसान जगह पर मिलते हैं, जहाँ लूसी कोरियो को बोलती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन कोरियो लुक को बोलता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम इसका मुझे ये सिला दे रही हो। फिर कोरियो लूसी के करीब जाता है और उसे गले से लगता है, जहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए हैं। इसके बाद अगले सीन में हम कोरियो को अपने दोस्त से बात करते हुए देखते हैं, जिसमें कोरियो पूछता है कि मुझे लग रहा है तुम कुछ गलत कर रहे हो क्योंकि मैं तुम्हें कुछ लोगों से बात करते हुए देखा है। उसके दोस्त ने कहा कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, ये जगह बहुत खतरनाक और यहाँ के लोगों के लिए जहन्नम से जहन्नुम है। मैं यहाँ से उन लोगों की निकालने में मदद कर रहा हूँ। बस ये सब बातें कोरियो रिकॉर्ड कर लेता है और डॉक्टर गोल के पास भिजवा देता है। इसके बाद रात में करिया और उसका दोस्त लक का गाना सुनने के लिए बार में जाते हैं, जहां कोरिया का दोस्त करिया को बिना बताए वहां से निकल जाता है। कोरियो उसका पीछा करता है। वह देखता है कि उसका दोस्त एक कपल के पास जाता है, जिनको कोरियो के दोस्त ने छुपा कर रखा था और वह उन दोनों को वहां से निकलना चाहता था। तभी वहां कोरियो भी पहुंच जाता है और अपने दोस्त को बोलता है ये सब कुछ गलत है। उनके बीच में बहस होती है। इसके बाद एक लड़का कोरियो पर बंदूक तान देता है। तभी वहां लूसी भी पहुंच जाती है। लूसी उस लड़के से बंदूक नीचे करवाती है, लेकिन उसके बाद कोरियो बंदूक उठता है। पहले उस लड़के को शूट करता है, फिर उसके बाद उसकी वाइफ को भी शूट कर देता है। ये सब देखकर कोरियो का दोस्त काफी घबरा जाता है और लूसी भी काफी परेशान हो जाती है, लेकिन कोरियो लूसी को संभालता है। इसके बाद अगले दिन हम देखते हैं कि कोरियो के दोस्त को गद्दारी के लिए फांसी दी जाती है, जिसके बाद कोरियो को देखकर ऐसा लगता है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लूसी काफी दुखी हो जाती है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कोरियो और लूसी डिस्ट्रिक्ट 12 से भागकर जंगल में आ जाते हैं, जहां लूसी कोरियो से पूछती है कि तुमको अपने दोस्त की मौत का दुख नहीं है क्या? कोरियो बोलता है कि वो गलत था, उसको भागना नहीं चाहिए था और ना किसी की मदद करनी चाहिए थी। फिर लूसी बोलती है कि हम भी तो वही कर रहे हैं, मतलब यहाँ से भाग रहे हैं और कहीं हमारे लिए भी कोई मुसीबत खड़ी ना हो जाए। जिस पर कोरियो घबराते हुए बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी घबराहट देख कर लूसी समझ जाती है कि कोरियो झूठ बोल रहा है और ये अपने साथ मुझे भी मरवाएगा। इसलिए लूसी वहाँ से झूठ बोल कर बाहर निकल जाती हैं। फिर कुछ देर बाद कोरियो लूसी को ढूंढता हुआ कश्ती के पास आता है और लूसी को आवाज लगता है, लेकिन उसको लूसी नहीं मिलती है। फिर वो लूसी को जंगल में ढूंढने लगता है। वो उसको लूसी के कपड़े मिलते हैं। वो लूसी के कपड़ों को उठता है, जिसमें सांप होता है और सांप कोरियो को काट लेता है। इस पर कोरियो को गुस्सा आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। फिर अचानक से उससे जंगल में लूसी भगती हुई देखे देती है। फिर वो गन उठता है और लूसी पर निशाना लेकर उससे शूट करता है, जिससे लूसी को गोली लगती है और वो वहीं गिर जाती है। कोरियो दौड़ वहाँ पर जाता है, लेकिन उसको वो कोई नहीं मिलता है। फिर वो समझ जाता है कि उसको सांप के जहर से हेलिग्नाशन की प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो वह से अपने हेडक्वार्टर में आ जाता है, जहाँ वो कुछ छोटी छोटी बोतल में जहर भर लेता है। फिर उसको उसका कमांडर बुलाता है और उससे बताता है कि अब तुमको वापस जाना होगा, तुम आजाद हो। वह से कोरियो डॉक्टर गोले के पास आता है। गोले उससे उसका हाल चाल पूछती है। इसके बाद कोरियो
उससे पूछती है कि अब तुम्हारी नजर में हंगर गेम क्या है कोरियो। बोलता है कि पहले मुझे ये सब गलत लगता था, लेकिन क्योंकि अब मैं वह रह कर आया हूँ तो मुझे लगता है कि यह ठीक है, क्योंकि यह सब लोग बहुत खतरनाक हैं, इसलिए इन सब को सबक सीखने सही है। उसकी बातें ऑन कर गोले बहुत खुश होती है और उससे बताती हैं कि अब से तुम मेरे असिस्टेंट बनकर यही मेरे साथ काम करोगे। ये सुनकर कोरियो खुश हो जाता है, जिसके बाद वो गोले के साथी के पास जाता है और उससे बताता है कि अब मैं डॉक्टर गोले के साथ काम करूंगा, इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है। गोले का साथी बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने क्या मेहनत की है, तुमने धोखे से अपने दोस्त को मरवाया है और ऐसा ही तुम्हारे फादर ने भी किया था, क्योंकि हंगर गेम का आइडिया मेरा था, लेकिन तुम्हारा फादर ने अपने आइडिया बताकर पूरा क्रेडिट ले लिया और ऐसा ही कुछ तुम भी कर रहे हो। इतने सुनकर कोरियो बोलता है, हाँ मैं ऐसा